हम्म। आवाज आ रही है आपको? कहाँ पर थे हम लोग? अजरूमिया में। अजलमिया करने आए हैं या फिर सर्व करने आए हैं? रुबाई मुजर्रद शुरू करना है। सरासी मजीद भी हो चुका है। अच्छा। ओके फाइन। तो आई थिंक मैंने आप सब लोगों को असाइनमेंट दिया था सुलासी मुजर्रद सुलासी मजीदी के बारे में। तो कर रहे हैं आप लोग, कब सबमिट करेंगे? मेरा भी नहीं हो क्या? पाएगा। असाइनमेंट कब सबमिट करेंगे आप लोग? क्या असाइनमेंट था? मैं तो दो हफ्ते से नहीं कर रही हूँ क्लास। नहीं पता। नहीं, जब आप थे तब मैंने दिया था असाइनमेंट की 6। कौन सा दिया था मुझे नहीं पता। अच्छा चलिए ठीक है। आपको अबीरा शेख ना शेयर कर देंगे, उन्होंने एक बनाया है। ऐसे आप भी बना लीजिए, ठीक है। सीखो। सुलासी मजीद के ना 12 बाब हैं। तो 12 अबवाब में से तीन तीन लेने हैं आप लोगों ने। आपको तीन, अबीरा शेख ने तीन, फिर मैं तीन, तो हुसैन ने तीन। तीन तीन अबवाब लेके उसकी सरफुल कबीर सरफुल सगीर, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या कहते हैं वो, जो उसके आइडेंटिफिकेशन रूल्स हैं, तो वो वाली चीज, और फिर उसके पैटर्न्स, या सॉरी क्या कहते हैं उसके, हाँ उसके पैटर्न्स। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको एक ही सिंगल पेज में जो है बनानी चाहिए, एक 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 बाब के लिए एक पेज। ओके। और ना उसको कलरफुल बनाकर रखे आप, ताकि ना हमारे पास 12 अबवाब के ऐसे आ जाएंगे, तो हमें ना याद रखने में आसानी होगी। तुलासी अजीज के 12 बाब है। 12 बाब की सरफुल सगीर सरफुल कबीर और उसके आइडेंटिफिकेशन पैटर्न ये हैं। उसके थ्रू ना हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक हैंडबुक हो सकती है हमारे लिए उस सर्फ की। जैसे जैसे हम तरकीब करते रहेंगे, तो जब तक हमारे जहन में ना स्टोर नहीं हो जाता, तब तक ये हैंडबुक्स हमें काम आएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है। ओके देन फाइन, लेट्स बिगिन और न्यू टॉपिक। तो आज एक्सप्रेस टॉपिक है, नया टॉपिक है। लास्ट क्लासेस जो भी चल रहे थे उससे इसका जो है ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। ओके। न्यू टॉपिक रुबाई मुजर्रद। न्यू टॉपिक रुबाई मुजर्रद। यानी कि ये फर्स्ट टाइम है हम जो है 4 लेटर्ड वर्ब्स को जो है स्टडी करेंगे। आई थिंक अभी तक हमने ये वाला काम जो है नहीं किया था मास्टरिंग अरेबिक में या फिर कहीं और। 4 लेटर्ड वर्ब्स रुबाई मुजर्रद। बाब फ़अललतुन। बाब फ़अललतुन। रुबाई मुजर्रद क्या है? वेरी सिंपल। देखिए, सुलासी मुजर्रद किसे कहते थे हम? जिसके 3 रूट लेटर्स होते थे और वो फिक्स्ड थे। क्या थे? फिक्स्ड थे। कि इसके रूट लेटर्स तीन ही होंगे, इनके अलावा कुछ और जो है नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, राइट। तो उनको सुलासी मुजर्रद कहते थे हम। अब इन्हीं के साथ हमने कुछ एडिशन कर दी, कुछ प्रीफिक्स, कुछ सफिक्स हमने ऐड कर दिए थे ना। तो तब वो जाकर बन गया आपका सुलासी मजीद फी। सुलासी मजीद फी बन गया, राइट। सिमिलरली, जैसे आपका रुबाई सुलासी मुजर्रद है, उसी तरीके से है रुबाई मुजर्रद। उसी तरीके से है रुबाई मुजर्रद। रुबाई मुजर्रद जिसके क्या है, 4 रूट लेटर्स फिक्स्ड है। जिसके 4 रूट लेटर्स फिक्स्ड है। इनके अंदर हम कोई एडिशन नहीं कर रहे। ठीक है। सिर्फ जो है हम इनके अंदर जो सीगा जो है फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का, और उसके साथ साथ जो है जो टेंस का सीगा लगाते हैं, सॉरी पर्सन का सीगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो वाला ऐड कर रहे हैं बस इसके अंदर। ओके।
रुबाई मुजर्रद सिमिलर टू सुलासी मुजर्रद, सिमिलर टू सुलासी मुजर्रद है। बस फर्क इतना है कि सुलासी मुजर्रद में 3 रूट लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 3। और रुबाई मुजर्रद में 4 रूट लेटर्स होते हैं। बस इतना सा फर्क है। लेकिन सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब थे, राइट, जिसे हम नसरा यंसुरू, दरबा यदरिबू, फतह यफ्तहू, राइट, करुम यकुरमू जिसे हम कहते थे। तो वो उसके 6 अबवाब हैं। वो उसके अबवाब भी थे और वो उसके पैटर्न भी थे। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो कि हमारा सुलासी मजीद भी होता है, जिसके 12 अबवाब थे। लेकिन वो अबवाब थे, वो पैटर्न नहीं थे वो, राइट। तो उसके अंदर ना बाब वर्ब को पहचानने के जो है कुछ अलामात दिए गए थे। उन अलामात को देखकर जो है हम वर्ब्स को जो है अकॉर्डिंग वाले बाब में जो है हम क्लासीफाई कर रहे थे। अब यहाँ पर सिमिलरली रुबाई मुजर्रद दिया गया है और उसके बाब दिए गए हैं। अगेन यहाँ पर जो है रूल जो है सुलासी मजीद फी वाला लगेगा कि ये जो अबवाब हैं ये इसके पैटर्न नहीं है, ये सिर्फ जो है इसके बाब है। यानी कि कुछ अलामात होंगे वर्ब में, वो देखकर हम पहचानेंगे कि फलाना वर्ब जो है रुबाई मुजर्रद के किस वाले बाब को बिलोंग करता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? एक बार फिर से लास्ट पॉइंट। सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद क्या है? 3 रूट लेटर वाला वर्ब, राइट। रुबाई मुजर्रद 4 रूट लेटर वाला वर्ब। सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब थे, हम्म। राइट। तो रुबाई मुजर्रद के भी कुछ अबवाब हैं, ओके। लेकिन सुलासी मुजर्रद में चीज ये थी, सॉरी एक मिनट, सुलासी मुजर्रद में चीज ये थी कि जो अबवाब थे वही उसके पैटर्न थे, ओके। रुबाई मुजर्रद में क्या है, जो अबवाब है वो उसके पैटर्न नहीं है बिल्कुल। ठीक है, कुछ अलामात हैं, उनको उन अलामात को देखकर हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि ये रुबाई मुजर्रद की किस बाब में बिलोंग करता है ये वाला वर्ड। जैसे हम सुलासी मुजर्रद में, सुलासी मजीद फी में कर रहे थे। ठीक। मजीद भी जैसे है, सेपरेट। यस। ओके, शुक्रिया। बाकी लोग, आप लोग बताएं, क्लियर है यहाँ तक? समझ आया कुछ? बताएं जल्दी से। और इसके जो रूट लेटर्स होते हैं वो 4 होते हैं ना? यस, वेरी गुड। इसके रूट लेटर जो है 4 होते हैं। नबीरा शेख। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि क्या समझ आया आपको यहाँ तक? यहाँ पे ये समझ आया कि सुलासी मजीद फी की तरह रुबाई मुजर्रद है। यस। और और इनके पैटर्न अलग होते हैं, बाब अलग होते हैं। पैटर्न अलग होते हैं, बाब अलग होते हैं। यस, वेरी गुड। इसके अलावा कुछ और? जी परवेज, आप बताएं, आपको क्या समझ आया? इसके 4 रूट लेटर वर्ड्स होते हैं और इसका जो है जैसे सुलासी मुजर्रद होता है वैसे ही ये रुबाई मुजर्रद होता है। यस। और इसमें बाब अलग होंगे और इसका टेबल अलग होगा। बाब अलग है, पैटर्न अलग है।
पैटर्न अलग है, पैटर्न अलग है। सुलासी और रुबाई मुजर्रद एक जैसे कैसे हो गए? एक जैसे कैसे हो गया मतलब, ये मुजर्रद यानी फिक्स्ड, फिक्स्ड 4 रूट लेटर्स है इसमें। जैसे रुबाई मुजर्रद में फिक्स्ड 3 रूट लेटर्स है ना, कोई एडिशनल नहीं होता, मजीद से नहीं होता है, ये ठीक कह है। रहा हूँ। तो जैसे वहां पर चेंज हो रहा था ना, ता सा और ये वाला ता जा में चेंज हो रहा था फर्स्ट लेटर, वैसे यहाँ पे चेंज हम्म नहीं होगा, यही बोला है ना। वैसे यहाँ पर चेंज नहीं होगा, यस वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चले हम। यस अभिरा शेख। जी। ओके, तो हमारा पहला बाब है रुबाई मुजर्रद। क्या है रुबाई मुजर्रद का पहला बाब? बाब फ़अलला, बाब फ़अलला युफ़अइलु। इसके पैटर्न के ऊपर सरफुस सगीर का एक बाब है, एक वर्ब है। बअसरा युबअसिरु बअसरतन फहुवा मुबअसिरुन वयुसिरा वबुसिरा वबुसिरा युबअसरु बअसरतन फहुवा मुबअसरुन अल अम्रु मिन्हु बअसिर वन्नहयु अन्हु ला तुबअसिर। रुबाई मुजर्रद फर्स्ट बाब, बाब फ़अलला। ओके, लेट्स सी कि अब इसकी पहचान कैसे करते हैं। साइन ऑफ बाब फ़अला इज द प्रेजेंस ऑफ 4 रूट लेटर्स इन दी फेलुल मादी। और कि फेल मादी में 4 लेटर्स का होना जरूरी है, वो कि हर रुबाई मुजर्रद के बाब को होना ही जरूरी है उसको, वरना फिर वो रुबाई नहीं कहलाता। ठीक है, पहली चीज क्या है, 4 रूट लेटर्स होने चाहिए, पहला साइन। दूसरा, अलामात, अलामातुल मुदारे ऑफ दिस बाब इज मदमूम। मदमूम, the rule for the harka of the alamatul mudare is that al-fail al-madi has 4 letters, whether root letters or extra letters, the alamatul mudare will be madmum even in the active tense, यानी कि मारूफ। एग्जाम्पल, युक्रिमु, युसर्रिफु, युकातिलु, युबासिरु। If the fi'l al-madi has less than or more than 4 letters, the alamatul mudare will be maftuh. Example, yansuru, yajtanibu, yataqabal. Okay, let's understand. पहले ना हम इसकी एक थorough रीडिंग कर लेते हैं, फिर वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। 4 root letter verbs are of 3 types. Those of genuine 4 radical origin. Example, tarjama, to translate. Verbs formed by doubling of a bilateral root, bilateral root, यानी कि एग्जाम्पल है घर घर, एग्जाम्पल है सॉरी गरगरा, ये एक एग्जाम्पल है। टू गार्गल, तमतमा, टू स्टैमर। Composite roots have taken a familiar phrase or combination of roots. Example, hamdala, hamdala, to say alhamdulillah, basmala, to say bismillah. Some of the detailed paradigms of these verbs are here as follows. Okay, अब हम इसके ऊपर जाने से पहले थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ जाते हैं। पहले इन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है डिस्कस करते हैं। इनका कहने का ये है कि जो आपका रुबाई मुजर्रद है, जो आपका रुबाई मुजर्रद है, ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप क्या है, जो ओरिजिनली 4 रूट लेटर्स है, जो ओरिजिनली 4 रूट लेटर्स कंसिस्ट करते थे एज अ वर्ड। एग्जाम्पल इन्होंने दिया उसका, तर्जमा। तर्जमा में कितने रूट लेटर है? ता है, रा है, जीम है और मीम है। इसका मतलब है टू ट्रांसलेट। ओके, तो इस किस कैटेगरी में आया है? रुबाई मुजर्रद ओरिजिनल। ओरिजिनली ये कंसिस्ट करते थे 4 रूट लेटर्स और है भी 4, तो ये पहली कैटेगरी है रुबाई मुजर्रद की।
दूसरी कैटेगरी क्या है? बेसिकली दूसरी कैटेगरी ये है कि दो दो वाले रूट लेटर्स को जमा करके चार वाले रूट लेटर्स का वर्ड बनाया जाता है। यानी कि बेसिक रूल क्या था अरेबिक का, कि अरेबिक में जो है बेर मिनिमम जो है 3 रूट लेटर्स वाले ही वर्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 रूट लेटर वाले वर्ड, 3 रूट लेटर होना जरूरी है। इससे कम नहीं हो सकते, इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। कम होंगे तो वो हर्फ की कैटेगरी में फॉलो करेगा। उसी कैटेगरी में हर्फ यानी पार्टिकल कैटेगरी में फॉल करेगा। कोई भी हुरूफ हो सकता है, वो हुरूफ जार हो सकता है या फिर हुरूफ नासिबा हो सकता है, हुरूफ जाजिमा, कोई भी मतलब ना हर्फ हो सकता है, तो वो हुरूफ की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो हमने रूल इसीलिए वेरी क्लियरली बताया था कि कोई भी वर्ब या नाउन होने के लिए 3 रूट लेटर्स होना कंपलसरी। उससे ज्यादा हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो उसी रूल को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया कि 4 रूट लेटर वाले वर्ड्स बनने के दो दो तरीके हैं, 3 तरीके हैं। उनमें से एक तरीका ये भी है कि 2 रूट लेटर वाले वर्ड्स को एक साथ जमा कर दो ताकि वो 4 रूट लेटर वाला वर्ड बन जाए। उसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है यहाँ पर गरगरा। एग्जाम्पल क्या है? गरगरा। गरगरा किससे बना है? गैन और रा से। गैन और रा से, जो कि ओरिजिनली एक बाइलिटरल रूट वाला वर्ड था, यानी कि 2 रूट लेटर्स थे बस इसमें। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ये मतलब ना वर्ब में नहीं कंसिडर किया जा सकता। वर्ब में नहीं कंसिडर किया जा सकता। क्या रीजन है? कि वर्ब को होने के लिए 3 रूट लेटर होना जरूरी है। तो इसको एक और बाइलेटरल रूट के साथ ऐड कर दिया। घर घरा को एक और गाइन रा के साथ ऐड कर दिया तो ये घर घरा बन गया। घर को घरा के साथ ऐड कर दिया तो ये घर घरा बन गया, विच मीन्स टू गार्गल। ओके। अब इसकी पूरी गर्दान बन सकती है, घर घरा, घर घरा, घर घरू, घर घरत, घर घरचा, राइट। तो इसकी पूरी गर्दान बन सकती है। क्यों? ये क्योंकि अब ये रुबाई मुजर्रद की वर्ब की कैटेगरी में आ गया है, राइट। तो ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी क्या है? वेरी सिंपली, composite roots taken from a familiar phrase और combination of root। ओके। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब रुबाई मुजर्रद सुलासी मुजर्रद वाले ही वर्ब्स हैं उसके अंदर। सुलासी मुजर्रद वाला वर्ब है वो। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर हमद। हमद यानी हमीदा से बना है। किससे बना है? हमीदा यहमदू से बना है, विच मीन्स टू प्रेस। अब हमीदा जो है वो सुलासी मुजर्रद में आता है, लेकिन हमदला किस में आता है? रुबाई मुजर्रद में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक लाम की एडिशन हुई है, इसलिए ये सुलासी मजीद फी नहीं कहला सकता। सुलासी मजीद फी कहलाने के लिए कुछ वो जो 12 अबवाब है, उन किसी ना किसी एक बाब को इसके अंदर फॉलो करना होगा। लेकिन क्योंकि एडिशन ऑफ लाम जो है किसी भी अबवाब में नहीं फॉलो करता सुलासी मजीद फी के, इस वजह से ये सुलासी रुबाई मुजर्रद की कैटेगरी में आ गया, जो कि तीसरी कैटेगरी है, जो कि है तीसरी कैटेगरी। यानी कि आपके पास कोई वर्ब है जो सुलासी मुजर्रद का है, ठीक है, कोई वर्ब है जो सुलासी मुजर्रद का है, उसके साथ कोई ऐसा लेटर ऐड हुआ जो उसका रूट बन गया और वो रुबाई मुजर्रद बन गया। वो लेटर जो ऐड हुआ है वो उस ऐड होने के बाद वो वर्ब जो है सुलासी मजीद फी के किसी भी अब्वाब को बिलोंग नहीं करता वो। तो हमारे पास चारा क्या बचता है कि हम एक नई कैटेगरी बनाए। वो नई कैटेगरी कौन सी है? रुबाई मुजर्रद की थर्ड कैटेगरी। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसमें वीरज। हमदा में लाम ऐड हुआ है। हम्म। हमीदा में लाम ऐड हुआ और वो हमदला बन गया। क्या बना? हमदा। हमदला। तो इसलिए उसको मजमूम भी तो कर दिया सेकंड लेटर को। जी, सेकेंड लेटर को मजमून कर दिया इसने, मेरे गुड। क्योंकि यानी कि उसके सभी ऊपर, सभी यानी कि उसके ऊपर ये आ गया ना, क्या कहते हैं? हम्म। नहीं, मजजूम कर दिया, मजजूम। साकिन आ गया। मजमूम ना दमा जब लगता है तब कहते हैं। ओके।
फतहा लगेगा तो मफ्तूह, कसरा लगेगा तो मकसूर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अबीरा शेख? तो ये अफ़आल है, बसमला हमदला। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये अफ़आल है। बसमला, बसमला, बसमलू, पूरी मतलब ना गर्दान बनेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी। ओके, चलें अब हम वापस चलते हैं हमारे बाप की तरफ कि बाप के बारे में क्या कहा गया। ये अभी जो डिस्कशन किया ना, ये रुबाई मुजरद के बारे में थी। अब हम बाब फ़अलला की डिस्कशन करेंगे। बाब फ़अलला के बारे में ये कह रहे हैं हमें कि बाब फ़अलला में पहले तो 4 रूट लेटर होते हैं मादी में, जो कि क्लियर है हमें। दूसरा, मुदारे में हमें कह रहे हैं कि ये मुदारे जो है आपका वो मजमूम बन जाएगा। अलामात मुदारे ऑफ दिस बाब इज मजमूम। मजमूम यानी जो केस एंडिंग है प्रेजेंट टेंस वर्ब की, इस वाले बाब की, वो दम्मा से होगी। वो दम्मा से होगी। जैसे बासरा में 4 रूट लेटर हैं, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो प्रेजेंट टेंस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में दम्मा है रॉ के ऊपर, तो ये बन गया युबासिरु। युबासिरु जो है वो दम्मा से एंड हो रहा है, तो मजमूम है। तो इसकी दूसरी अलामत क्या है? दूसरी अलामत है। लेकिन जब हम कहते हैं कि जब फेल मादी में इसके if the fail मादी has less than or more than 4 letters, ओके, इसके फेल मादी में 4 लेटर से कम या फिर ज्यादा हुए, ओके, ड्यू टू एनी रीजन, ओके, ड्यू टू एनी रीजन ज्यादा या कम है, तो उस वक्त जो है अलामात मुदारे विल बी मफ्तूह। अलामात मुदारे विल बी मफ्तूह। एग्जांपल्स देखिए इन्होंने दिया, यंसुरु, यस्तनिबु, यतकाबलु। अलामतुल मुदारे यानी स्टार्टिंग वाला या। अलामातुल मुदारे क्या है, पहले वो बताए मुझे। या जैसे नसरा यंसुरु। मुज़क्कर वाहिद। मुजक्कर मुज़क्कर वाहिद। एक मिनट। ये समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे अलामतुल मुदारे का मतलब मुझे यही समझ लग रहा है कि स्टार्टिंग में जो प्रीफिक्स लगता है या वो वाला बता रहे। अगेन अगेन सवाल करें मुझे आप। अलामतुल मुदारे का मीनिंग क्या है? जो प्रीफिक्स या लगता है वो। अलामात का मतलब है साइन, ठीक है। अलामातुल मुदारे का मतलब क्या है? साइन ऑफ प्रेजेंट टेंस। अलामा नहीं है, अलामतुल, अलामात नहीं है। क्या अलामात? अलामात अलामा ही तो है वो। अलामात का मतलब हो जाएगा कि उसमें प्लूरल है, अलामात, अलामत। अलामा कह रहा हूँ मैं, अलामा अच्छा, सिंगल सिंगल साइन, एक एक। अलामातुल मुदारे जो है आपका इस बाब का है मदमूम, यानी कि क्या कहते हैं, वो दम्मा से उसकी स्टार्ट होता प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है ना, अलामातुल मुदारे कैसे बोल सकते हैं आप? अलामतुल होना चाहिए ना। है। सॉरी, यस, अलामतुल मुदारे, यस यस, सॉरी।
अलामतुल मुदारे ये है कि ये वाला जो बाब है आपका, उसका प्रेजेंट टेंस जो है वो दम्मा से शुरू होगा। हाँ, तो यहाँ पे युबासिरू में या पे दम्मा है और यतकाबलू में या पे फतहा है। फतहा है क्योंकि यहाँ पर वो रूल ये बताया गया अलामतुल मुदारे में, अगर से मादी में, अगर से फेल मादी में चार या चार से ज्यादा या चार से कम या फिर ज्यादा लेटर्स होंगे, उस वक्त जो है इसका जो प्रेजेंट टेंस है वो मफ्तू हो जाएगा, यानी कि वो फतहा से स्टार्ट होगा। तो ये यनसुरू किससे बना है? इंसान। यनसुरु बना है, सॉरी सॉरी, अगेन अगेन। नसरा से बना है ना यनसुरू, ये तो मुसलासी हो गया। ये सुलासी है ये। आई थिंक इन्होंने यहाँ पर रुबाई का एग्जाम्पल क्यों, वही है। वही मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे यनसुरू क्यों आया? ये ना नो, फोर लेटर को एक मिनट। फोर लेटर को बता रहे थे ना कि उसके बाद जो फोर लेटर के अलावा फाइव भी हो सकते हैं ना। हाँ, पाए भी हो सकते हैं, बिल्कुल खुमासी कहते हैं हम तो इसको। उसी को, हाँ तो तो उसी को वो तो यहाँ नसरा पे यनसुरू है ना। हाँ ये नसारा यंग शुरू होगा उसका मुदारे, इसमें ये नहीं देखें, आई थिंक ना इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। सिंपल में हम ना इसको ऐसे याद रख सकते हैं। सिंपल में देखें, इसको बस फॉलो कर लिया। क्या है कि सुलासी रुबाई मुजरद का जो बाब है फ़अलला, क्या है ये बाब? बाब है फ़अलला। तो इसका मुदारे क्या है? यू फ़अलिलु। क्या है? यू फ़अलिलु। ये हो गया इसका, ठीक है, ये इसका पैटर्न है। अब इसमें क्या अलामत नजर आएंगी आपको कि चार लेटर से स्टार्ट हो रहा है मादी में, और दम्मा आ रहा है मुदारे में। ऐसे याद रख लें आप इसे। दूसरा, अगर से चार लेटर या उससे कम होंगे, तो उस वक्त जो है ये दम्मा जो है फतहा में चेंज हो जाएगा। दम्मा जो है ये, चार से कम क्यों, चार से ज्यादा? हाँ, चार से ज्यादा हो गए तो दम्मा में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी फतहा में कन्वर्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे लेस देन भी लिखा है, तो फिर ये रुबाई कैसे हो गया? नहीं समझ रहा। या आई डोंट, रुबाई में लेस देन 4 कैसे हो सकता है? यस यस, इसलिए थोड़ा सा ना मैं अभी वही मतलब लिटरेचर चेक कर रहा हूँ। मैंने चेक करके आपको बताता हूँ क्यों इन्होंने लेस देन किया। यहाँ पर ना हाईलाइट कर, लेस देन वाले को ना मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। बाकी आप ना इस रूल को मतलब ना ऐसे याद रख सकते हैं। फ़अलला जो है ये इसका पैटर्न है रुबाई मुजर्रद में। युफ़अलिलु जो है ये इसका पैटर्न है मुदारे में। ओके, चार लेटर होना ये पहली अलामत है बा फ़अलला की। दो दम्मा से स्टार्ट होना ये दूसरी अलामत है बा फ़अलला की। ठीक है, इतनी क्लैरिटी रखेंगे आप तो काफी है अभी के लिए। बाकी मैं वो लेस देन क्यों है, मैं ना उसे देख कर आपको बताता हूँ कल की क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, ये वाला क्लियर है तो बताएं आप लोग। हाँ, इतना क्लियर है। इतना क्लियर है ना, ठीक है। क्योंकि सारे ही जितने मतलब ना बाप फाला को बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे वर्ब्स आते हैं। जैसे बसमला हो गया, बसमला भी इसी बाप का है, बाप को बिलोंग करता है। दहराजा हो गया, राइट, और जलजला हो गया, और कशअरा हो गया। ये सारे ही वर्ड्स कुरान में इस्तेमाल हुए हैं और इसी बाप से बिलोंग करते हैं। आई डोंट नो कि मतलब ना फोर लेटर से कम होने का मतलब क्या है। लेट मी चेक।
ओके, लेट्स डू सरफुल कदीर, है ना, आपको देखकर बताता हूँ। चले, अभी रशिक, मादी मारूफ। मादी मारूफ, बासरा, बासरा, बासरू, बासरत, बासरता, बासरना, बासरत, बासरना, बासरता, बासरतुमा, बासरतुम, बासरती, बासरतुमा, बासरतुन्ना, बासरतु, बासरना। ओके, नेक्स्ट, मुदारे मारूफ, दोस्त। युबअसिरु युबअसिरानी युबअसिरुना तुबअसिरु तुबअसिरानी युबअसिरना तुबअसिरु तुबअसिरानी तुबअसिरुना तुबअसिरीना तुबअसिरानी तुबअसिरीन तुबअसिरना उबअसिरु नुबअसिरु। ओके, नेक्स्ट, तोसिया। लियुबअसिर लियुबअसिरा लियुबअसिरु ल लतुबअसिर लितुबअसिर लितुबअसिरा लियुबअसिरना बअसिर बअसिरा बअसिरु बअसिरी बअसिरा बअसिरना लि लिउबअसिर लिनुबअसिर। ओके, रूही परवेज। ला युबअसिरु ला युबअसिरा ला युबअसिरु ला तुबअसिर ला तुबअसिरा ला तुबअसिरना ला तुबअसिर ला तुबअसिरा ला तुबअसिरु ला तुबअसिरी ला तुबअसिरा ला तुबअसिरना ला उबअसिर ला नुबअसिर। ओके, वेरी गुड। इस्मुल मफऊल है इसका, मुबअसिरुन मुबअसिरानी मुबअसिरूना मुबअसिरतुन मुबअसिरतानी मुबअसिरातुन। ये तो इस्मुल फाइल हुआ ना, मफूल कैसे होगा? इस्मुल फाइल, यस, मैंने क्या कहा? इस्मुल फाइल। ओके, लेट्स प्रैक्टिस विथ सम वर्ब्स। अभी रशिक, आप करें। दहराजा का मुदारे मारूफ। युदह युदहरजु युदहरजानी युदहरजूना तुदहरजु तुदहरजानी युदहरजना तुदहरजु तुदहरजानी तुदहरजूना तुदहरजीना तुदहरजानी तुदहरिजना उदहरजु मुदहरजु। ओके, नेक्स्ट, फिरदौस। वर्ब है ज़खरफ़ा। ज़खरफ़ा मादी मारूफ। मादी मारूफ ज़हरफ़ ज़हरफ़ ज़हरफ़ु ज़हरफ़त ज़हरफ़ता ज़हरफ़ना ज़हरफ़त ज़हरफ़तुमा ज़हरफ़तुम ज़हरफ़तुम ज़खरफ़ ज़खरफ़ है ये ज़खरफ़ती ज़खरफ़तुमा ज़खरफ़तुन्ना ज़खरफ़तु ज़खरफ़ना। ओके, तो क्या, कंतरा का अमर। लम लम। लियुकन लियुकन क्या लियुकंतिर लियुकंतिरा लियुकंतिरु लितुकंतिर लितुकंतिरा लियुकंतिरना। फिर कंतिर कंतिरा कंतिरु कंतिरी कंतिरा कंतिरना लिउकंतिर लिनुकंतिर।
ओके, वेरी गुड। ओके रूही परवेज, हंदसा का आ, नहीं। ला हंदसा, ला युहन दिसु, नहीं ला युहन दिस होगा ना। हाँ, ला युहन दिस, ला युहन दिसा, ला युहन दिसु, ला तुहन दिस, ला तुहन दिसा, ला युहन दिसना, ला तु ला तुहन दिस, ला तुहन दिसा, ला तुहन दिसु, ला तुहन दिसी, ला तु ला तुहन दिसा, ला तुहंदिसना, ला उहंदिस, ला नुहंदिस। ओके, वेरी गुड। ओके, आई थिंक आज ये इस वाले बाप के ऊपर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट बाप जो है हमारा रुबाई मजीद की। ठीक, ठीक। ओके ओके गाइस, आई थिंक ना यहाँ पर कंफ्यूजन ये थी। हम्म, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं यहीं पर। ओके ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ पर मेंशन किया है, फेल मादी में अगर से लेस देन और मोर देन 4 लेटर्स हैं, इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, मतलब ना वो वाले वर्ब जिनके एक्चुअल लेटर जो हैं वो 4 से कम या फिर ज्यादा है, उस कैटेगरी में। यानी कि अगर से कोई वर्ब है जो खुमासी है, ओके, मे बी वो मतलब ना एक सुलासी प्लस एक बाइलेटरल रूट के साथ मिलाकर बना है, या फिर कोई ऐसा वर्ब है जो सुलासी है लेकिन मजीद फी के साथ बना हुआ है वो, ठीक है, यानी कि मजीद फी यानी कि एक लेटर मिलाकर जो है उसको ऐड किया गया है। तो वैसे केस सिनेरियो में जो है हम बेसिकली फतहा से शुरू करते हैं, यानी कि सुलासी मुजर्रद में हम नसरा यंसुरु यानी कि या के ऊपर जो है हम क्या लगा रहे हैं, फतहा लगा रहे हैं। सिमिलरली ये आपका सुलासी, ये आपका क्या हो गया, क्या कहते हैं इसे, सुलासी मजीद फी। सुलासी मजीद फी में भी जो है उसका जो मुदारे फॉर्म है वो भी फतहा से शुरू होता है। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं रुबाई मुजर्रद की, जब हम बात करते हैं रुबाई मुजर्रद की, तो उसकी मतलब ना ये एक स्पेशलिटी ये है कि उसके 4 रूट लेटर होंगे। कितने होंगे? 4 रूट लेटर होंगे, और उसका मुदारे जो है वो दम्मा से शुरू होगा। ओके, तो मजमूम होने का रूल जो है वो खास है रुबाई मुजर्रद के लिए, ठीक है। और इसने क्लैरिटी यहाँ पर ये दे दी है कि सुलासी हुआ या फिर खुमासी हुआ तो वो फतहा से शुरू होगा। समझ रहे हैं आप? ओके। क्योंकि रुबाई होने के लिए मतलब ना ये चीज जरूरी है कि उसके अंदर 4 रूट लेटर्स हों, वरना फिर वो रुबाई नहीं हो सकता ना। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये साइन है दम्मा। हाँ, ये दम्मा जो है मुदारे में दम्मा होना, ये रुबाई होने का साइन है। तो इन लोगों का मुदारे मजहूल भी तो दम्मा में होता है। मुदारे मुदारे मजहूल जो होता है उसमें दम्मा ही होता है ना। मुदा नहीं नहीं, मारूफ में भी दम्मा है इसमें, देखिए थोड़ा ऊपर देख, मारूफ में भी दम्मा है। नहीं, मैं ये बता रही हूँ हम्म, सलासी मुजर्रद में मारू मजहूल में तो दम्मा होता है, आला या म- अलू। मजहूल कितने हैं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। सुलासी मजीद तीन है, हम्म। किसमें? सुलासी मजीद फी में। सुलासी मजीद नहीं, देखिए सुलासी मजीद, ये सुलासी मुजर्रद में मुजर्रद। ना, मुजर्रद में वही तो कह रहा हूँ, सुलासी मुजर्रद जो है आपका वो बना है 3 रूट लेटर से है, ये हमें क्लैरिटी मिल जाती है क्योंकि हम उसके पास्ट वर्ड से ट्रेस करते हैं ये कि किस बाप को बिलोंग कर रहा है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी
अगर से हमें मुदारे में कंफ्यूजन है तो पहला रूल हमें पहले फुलफिल करना होगा ना। पहला रूल ये है कि 4 रूट लेटर होना कंपलसरी है। समझ रहे हैं आप? जी। 2 कंडीशन है, एक 4 लेटर मादी में होना चाहिए, दूसरा अलामत ये है कि मुदारे में दम्मा होना चाहिए। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली पूरी हो रही हैं, तब जाकर वो रुबाई मुजर्रद के बाब को बिलोंग करेगा। समझे आप? जी। ओके। इसके साथ साथ ना आई थिंक यहाँ पर ना एक और कॉन्सेप्ट ना मिस किया गया है, वो भी मैं आपको सामने मेंशन कर दूं कि रुबाई मजीद को इन्होंने आगे एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन सॉरी रुबाई मुजर्रद को, रुबाई मुजर्रद जो है इनके अलावा भी कुछ और तरीके के में जो है वो अपीयर हो सकता है। ओके। एग्जाम्पल जो है इस वाले पैटर्न में, एक, हाँ, ये वाले पैटर्न देखें। ये जो आपने अभी पढ़ा था पैटर्न, ये आपका फ़अलला युफ़अलिलु वाला पैटर्न है। कौन सा है? फ़अलला युफ़अलिलु वाला पैटर्न। दूसरा पैटर्न ये है फ़अलला यफ़उलु, फ़अलला यफ़उलु, जैसे कि यंसुरु में है, जैसे कि यंसुरु में है। तीसरा पॉसिबल पैटर्न ये है फ़अलला यफ़अलु, फ़अलला यफ़अलु, ये जो है इसका तीसरा पॉसिबल पैटर्न है। ओके। लेकिन इसका जो डोमेस्टिक या फिर प्राइमरी पैटर्न क्या है, या फिर रुबाई मुजर्रद की जो आइडेंटिटी है या फिर उसकी जो ओरिजिनलिटी है, वो क्या है? वो बेसिकली फ़अलला युफ़अलिलु है। ओके, यानी कि मादी में 4 रूट लेटर और मुदारे में दम्मा के साथ शुरू होना वर्ब का। समझ रहे हैं आप लोग? अबीरा शेख, रवि परवेश, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ आया ये तो। समझ रहे हैं आप लोग? सुलासी मुजर्रद में था वैसे। सुदासी मुजर्रद में क्या था? ऐसे पैटर्न थे तो उसमें भी अलग अलग। पैटर्न्स, यस यस, पैटर्न्स अलग अलग थे उसमें। हाँ, लेकिन जब हम बात करते हैं रुबाई मुजर्रद की, उसके अंदर ना एक प्राइमरी पैटर्न है, वो आपका फ़अलला युफ़अलिलु है। ठीक है ना? लेकिन रुबाई लेकिन इसके जो दूसरे पैटर्न्स हैं जो कि फ़अलला यफ़उलु या और फिर फ़अलला यफ़अलु है, ये जब रूट लेटर जो है 4 से कम है या फिर 4 से ज्यादा है, ठीक है, उस सिनेरियो में ये 2 पैटर्न जो है अपने रोल जो है प्ले करते हैं। तो ये इसके पैटर्न नहीं हुए ना? इसके इसके ही है, रुबाई। इसके ही है ये। मतलब क्या क्या कहते हैं, मुदारे में 4 ही ना होते हैं या को मिलाकर, तो इसलिए मतलब हम्म, ना इन्होंने इसको इस चीज के अंदर जो है कंसिडर किया है। फिर से बताए पैटर्न क्या है? लला। फ़अलला युफ़अलिलु जो है इसका प्राइमरी पैटर्न है रुबाई मुजर्रद का। ठीक है, ये कब होता है? ये नॉर्मल रुबाई मुजर्रद वाले वर्ब्स में। दूसरे पैटर्न फ़अलला यफ़उलु एक पैटर्न है जो कि आपका यंसुरु वाला है। हम्म। ठीक है। तीसरा पैटर्न है फ़अलला यफ़अलु जो कि आपका यतक़ाबलु वाला पैटर्न है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो बसमला वाला पैटर्न है, बसमला या बसमीलू। या तो मिलू हो गया, मलू है ये तो। लला या आलू कहा आपने? हाँ या सॉरी फलू। सॉरी, या बसमलू, यस, या बसमलू। या लला। बस मलू कैसे होगा? लला या युबस पलू होगा ना, युबस लिलू, युबस हाँ, लिलू। वो प्राइमरी पैटर्न में है, वो प्राइमरी पैटर्न में है वो। मतलब जो इसका प्राइमरी हम्म, पैटर्न है फ़अलला युफ़अलिलु, वो ओरिजिनल है, वो हम्म, मतलब एज इट इज उसके ऊपर ना फिट होता है। मैं कह रहा हूँ जब लेटर्स हम्म, 3 से कम
या 4 से कम या 4 से ज्यादा हो जाए, उस सिनेरियो में ये पैटर्न्स भी जो है आ सकते हैं। ठीक है, अगर से ना आप इसको अलग भी कर देंगे, इतना आप रुबाई मुजरद के बारे में याद रख सकते हैं कि फ़अलला युफ़अलिलु पैटर्न के ऊपर वर्ब्स होते हैं। मादी में 4 लेटर, मुदारे में दम्मा से शुरू होता है, मारूफ में भी मजहूल में भी। ठीक है, तो ये